साथियों, एक बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का एक बार फिर से समग्र आईडी, खाता नंबर, बैंक खाता नंबर, ये सभी दस्तावेज जो है 2 दिन के अंदर मांग लिए गए हैं। आखिर क्या चल रहा है विभाग के अंदर, क्या चल रहा है सरकार के अंदर, क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं या वेतन संबंधित मांगे जा रहे हैं या नौकरी सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा काम होने जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स हम आज इस वीडियो पर बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसके पहले भी कई आदेश वेतन वृद्धि के आए, कई आदेश डॉक्यूमेंट्स जमा करने के आए, लेकिन उन सभी आदेशों का आखिर धरातल पर पालन क्यों नहीं होता है। आखिर कोई विभाग, जितने भी विभाग है, वो कड़ाई से इन आदेशों का पालन क्यों नहीं करवाते हैं। न वेतन वृद्धि का सही ढंग से आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिल पाता है और ना ही आज तक नौकरी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम विभाग या फिर सरकार उठा पाई है। आज भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों को चाहे जब नौकरी जाने का डर आज भी लगा रहता है, जबकि किसी भी कार्यालय में आप देखिए जो धरातल के काम है वो यही आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक बड़ा आदेश आया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, उनका आधार कार्ड नंबर और बाकी के दस्तावेज जो है 2 दिन के अंदर मांगे गए। चलिए पूरा आपको वो आदेश दिखाते हैं। इसके साथ ही एक और खबर उत्तर प्रदेश से आई है जहां पर 10,000 से ज़्यादा का वेतन पाने वाले संविदा कर्मियों का अब 30 से लेकर 80 लाख रुपए तक जो है बीमा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उनका दुर्घटना बीमा जो है 30 से लेकर 80 लाख तक होगा। साथ में आपको बता दें कि अगर उनका एयर एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी 30 से लेकर 80 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पर बीमा की सुरक्षा जो है कवर सरकार देने जा रही है। इसकी घोषणा सरकार ने की है उत्तर प्रदेश सरकार में। साथ में आपको बता दें अगर कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो संविदा कर्मियों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी। साथ में बच्चियों के विवाह का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बड़ी घोषणा जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। चलिए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर 2 दिन के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों के तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार संख्या और अन्य आवश्यक दस्तावेज की जानकारी बिल्कुल अर्जेंट में मांग ली गई है। यहाँ पर देखिए अब किस कारण से मांगी गई है ये आगे आपको पूरा आदेश पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए दिनांक अभी 3 जुलाई का, ये बिल्कुल ताज़ा आदेश यहाँ पर देख सकते हैं। 3/7/2026 का बिल्कुल ताज़ा आदेश दिखा रहा हूँ। यहाँ साथियों आपके लिए बता दूँ कि आउटसोर्स कर्मचारी अगर आप हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण आदेश है और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके जैसे और भी आउटसोर्स कर्मचारियों तक ये आवश्यक जो है आदेश पहुंच सके। यहाँ पर देखिए ये आदेश देख सकते हैं, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश के तमाम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा आदेश है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं अति आवश्यक, यहाँ पर स्मरण पत्र स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी अति आवश्यक ये आदेश है। 3 जुलाई 2026 का भी बिल्कुल ताज़ा आदेश आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए ये आदेश भेजा किसको गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समस्त आउटसोर्स मैन पावर प्रदाता विभाग या कार्यालय, सभी विभाग और कार्यालयों को ये आदेश भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इस आदेश में, तो आप ध्यान से देखिएगा। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रों के संदर्भ में पुनः अवगत कराना है। अच्छा, ये देख लीजिए कि ये किस संदर्भ में आदेश है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही संदर्भ दिया गया है कि हमारा पत्र क्रमांक 1631 दिनांक 22/6/2026 एवं पत्र क्रमांक 1757 दिनांक 27/6/2026 के संदर्भ में ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए महोदया उपरोक्त विषय अंतर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रों के संदर्भ में पुनः अवगत कराना है कि इस कार्यालय में कार्यरत, ये आपके कार्यालय में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार संख्या एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु पूर्व में अनुरोध किया गया था। इसके उपरांत भी अपेक्षित जानकारी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर आपको बता दें इसके पहले भी सैडमैप कंपनी का कहना है कि 27/6/2026 को आपको एक पत्र जारी किया गया था, एक 22/6/2026 को जारी किया गया था। इसके बावजूद भी आप लोगों ने अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों की जो समग्र आईडी है, आधार संख्या है, बैंक डिटेल्स है, वो अभी आपने नहीं भिजवाया है।
आगे आदेश में क्या लिखा है, विदित हो कि वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का आवश्यक डाटा ROMS पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है। ROMS पोर्टल वही पोर्टल है साथियों जिसमें मध्य प्रदेश में अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का बायोडेटा रहेगा और पूरी प्रक्रिया इसी ROMS पोर्टल से संचालित होनी है। आपको बता दें तो इस पोर्टल पर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा बायोडाटा फीड हो रहा है। तो इस अद्यतन किया जाना है। आपके कार्यालय द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण ROMS पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने की कार्रवाई बाधित हो रही है, जिससे शासन के निर्देशों के पालन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी सुविधा हेतु इस पत्र के साथ एक एक्सेल शीट भी संलग्न प्रेषित की जा रही है। कृपया उक्त एक्सेल शीट में अपेक्षित समस्त जानकारी निर्धारित प्रारूप में सावधानी पूर्वक भरकर इस जीमेल ID पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ROMS पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने की कार्रवाई शीघ्र एवं त्रुटि रहित रूप से संपादित की जा सके। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा आदेश है। आपको बता दें, जैसा कि मैंने बताया कि ROMS पोर्टल से ही आगे चलकर आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा संचालन होना है। चाहे आपका वेतन मिलने की बात हो, चाहे नई भर्ती की बात हो, या फिर आपकी ड्यूटी की बात हो, आपके विभाग कार्यालय की बात हो, आपकी नौकरी सुरक्षा की बात हो, सब कुछ जो है ROMS पोर्टल से ही होने जा रहा है। इसका पिछला जो आदेश आया था ROMS पोर्टल का, वो हमने आपको दिखलाया था। तो इस पोर्टल पर अब क्या हो रहा है कि सभी मध्य प्रदेश के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, किसी भी एजेंसी के मार्फत काम कर रहे हो, सबका ROMS पोर्टल में ही जो है डाटा फीड होना है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि ये सिर्फ एक एजेंसी का डाटा नहीं है, एक एजेंसी का पोर्टल नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। और इसमें आप किसी भी एजेंसी, किसी भी विभाग में काम करते हो, मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो डाटा है वो इस पोर्टल पर फीड हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, हो सकता है आगे चल के आपको अटेंडेंस भी लगाना पड़ सकती है, वो काम भी इसी से जो है ROMS पोर्टल से जो है होना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है और इसी के लिए सभी जानकारी जो है यहाँ पर एकत्रित की जा रही है, ताकि आप लोगों का डाटा सही ROMS पोर्टल पर जो है फीड हो सके। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, आगे भी देख लीजिए। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपके कार्यालय में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की अपेक्षित जानकारी, समग्र ID, आधार संख्या एवं अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप में इस पत्र प्राप्त होने के दो कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब आपसे 2 दिवस यानी 3 तारीख को ये आदेश आया है, यानी 5 जुलाई तक, 5 से 6 जुलाई तक आपका बायोडाटा पहुंच चुका होगा। जी हाँ साथियों, पहुंच गया होगा और आगे चलकर आपका पूरा बायोडाटा फीड होना है इस ROMS पोर्टल पर। यदि निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं होती तो वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के संबंध में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई अथवा उससे उत्पन्न होने वाली असुविधा एवं दायित्व के लिए SADMAP उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय और विभाग की होगी। तो यहाँ पर SADMAP कंपनी ने विभाग से सभी कर्मचारियों का बायोडाटा मांगा और स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप जो है 2 दिन के अंदर बायोडाटा नहीं देते हैं तो फिर इसकी जो भी जवाबदारी है वो कार्यालय या विभाग की होगी, SADMAP कंपनी की नहीं होगी। उससे चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में दिक्कत जाए या कुछ में दिक्कत जाए। और यहाँ पर लिखा है, अतः इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए निर्धारित समय सीमा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो साथियों, क्या आपसे बायोडेटा मांगा गया है? अगर मांगा गया है तो बिल्कुल कमेंट में आप अपना जवाब दीजिए कि मांगा गया है। अगर नहीं मांगा गया है तो वो भी बताइए, क्योंकि 3 तारीख का ये आदेश है, 2 दिन के अंदर भेजना था। तो 5 जुलाई तक आपका बायोडाटा वहाँ भेज दिया गया होगा, 5 या 6 जुलाई तक। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, नोडल अधिकारी वित्त SADMAP कंपनी के यहाँ पर दस्तखत हैं। 3 जुलाई का ये आदेश जारी हुआ है और संबंधित सभी कार्यालयों को जो है यहाँ पर ये आदेश भेज दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, कार्यकारी संचालक महोदय SADMAP भोपाल, समस्त इम्पैनलेड एजेंसी यानी सभी कार्यालयों को ये आदेश जो है वो भेज दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा आदेश था। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।